उन शहीदों को मैंने भी श्रद्धांजलि दी है और राज्यपाल महोदय ने भी श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली से होम सेक्रेटरी, बहुत सारे अफसर आए, बहुत सारे अधिकारी श्रद्धांजलि दी और साथ ही साथ उनकी शहादत के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया है। और मैं यह मानता हूँ कि उनकी शहादत को केवल हम ही लोगों ने सैल्यूट नहीं किया है, बल्कि सारा भारत ऐसे बहादुर जवानों की शहादत को सैल्यूट किया है पूरे भारत में। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की सरकार भी पूरी तरह से शहीद जवानों के परिवारों के साथ है। और सभी राज्य सरकारों से भी मैंने यह अनुरोध किया है कि जो भी शहीद परिवारों की अधिकतम वो मदद कर सकते हैं, वह अधिकतम परिवारों की अधिकतम मदद करें। और श्रद्धांजलि देने के बाद आज अधिकारियों के साथ भी एक हमारी बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल महोदय थे, होम सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आर्मी कमांडर और डीजी सीआरपीएफ और कुछ सीनियर अफसर उसमें मौजूद थे। जो भी आवश्यक निर्देश देने चाहिए वो आवश्यक निर्देश सारे अधिकारियों को दिया है। और मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे सुरक्षा के बलों का हौसला पूरी तरह से बुलंद है और आतंकवाद के खिलाफ हम जो निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। और इस हमारी निर्णायक लड़ाई के साथ पूरा देश पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। और जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मैं अपनी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूं कि सीमा पार से आतंक फैलाने वाली जो ताकतें हैं, उनके मंसूबों को हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। ये इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में पूरी तरह से हमारे साथ है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सीमा पार की जो आतंकवादी ताकतें हैं, आतंकवादी संगठन हैं अथवा ISI, इनके साथ उनकी मिली भगत है और आतंकवाद की गहरी साजिश में ये ऐसे सारे लोग भी कुछ शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोग जम्मू कश्मीर की जनता के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं और ख़ास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों के भविष्य के साथ भी वो खिलवाड़ कर रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान और ISI से पैसा लेने वाले भी कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ ताकतें हैं। और मैंने आज कहा है स्पष्ट रूप से यहाँ अधिकारियों को भी जम्मू कश्मीर के कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, ISI के साथ जिन लोगों की मिली भगत है, उनके सिक्योरिटी को रिव्यू किया जाना चाहिए। और मैं पूरे देश की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि इस समय बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जो कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जानता हूं जब भी इस प्रकार का संकट देश के सामने आया है, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, किसी धर्म का हो, सभी एकजुट होकर इसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए खड़े हुए हैं। और आज तो मैं कह सकता हूं, भारत की बात छोड़िए, दुनिया की इस्लामिक कंट्रीज ही आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़ी हो गई। ऐसी ताकतें यदि कोशिश करती हैं तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। आज मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कन्वाय के ऊपर जो हमारे CRPF का कन्वाय था, जिस तरीके से उस पर फिराई हमला हुआ है, तो आज की बैठक में यह निर्णय हुआ है कि जिस समय कन्वाय चलेगा, बड़ा कन्वाय चलेगा, उस समय हमें सिविलियंस के मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोकना पड़ेगा। उसके कारण हमारे सिविलियंस को थोड़ी देर के लिए सुविधा हो सकती है, उसके लिए इनसे क्षमा चाहेंगे। और
मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग अमन शांति बनाकर रखने की कोशिश करें। और मैंने यह भी कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द अथवा अमन अमान को बिगाड़ने की कोशिश किसी की तरफ से की जाती है तो पूरी शक्ति के साथ उनसे निपटा जाना चाहिए। राजनाथ जी, क्या आप मानते हैं जिस प्रकार से ये हमला हुआ, पहले से अलर्ट भी मौजूद था, SOP भी है कॉन्वॉयज को लेकर, लेकिन उसके बावजूद मिलिटेंट ने इतना बड़ा प्लान किया, इतना बड़ा एक्सप्लोसिव लेकर ये हमला करने में कामयाब हुए? क्या आप मानते हैं कि सिक्योरिटी लैब्स चूक हुई है? अब वो सारा इन्वेस्टिगेशन इस तरह में पूरी घटना के बारे में इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला चल रहा है, देखेंगे आगे क्या चीज निकल रहा है। सर, जम्मू में हालात खराब हुए हैं, कर्फ्यू लगाना पड़ा है, क्या अपील करेंगे वहाँ के लोगों से? नहीं, यहाँ के भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने दो शब्दों में कहा है कि यदि सांप्रदायिक सौहार्द को, सामाजिक समरसता को तोड़ने की किसी के द्वारा कोशिश की जाती है, उसके साथ सख्ती के साथ पेश आना चाहिए।